The tree was unloaded in a courtyard and carried into a large drawing room. तो आपको अब मालूम चल गया होगा ये जो सवाल फर ट्री बार बार पूछा करता था कि वे वुड कटर्स लोग ट्रीज को, बड़े बड़े वृक्षों को काट करके कहाँ ले जाया करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं। ये जो सवाल है उसका जवाब देखो यहाँ लिखा हुआ है। ट्री वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लोडेड ऑन कार्ट्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, घोड़े गाड़ी में उसे लोड, सारे ट्रीज को, कटे हुए ट्रीज को घोड़े गाड़ी में लोड करके उन्हें किसी शहर में ले जाया करते थे वे लोग, और वहाँ पर अपने अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसका उपयोग किया करते थे। जैसे कि शहर के किसी शहर में किसी कमरे में अपने घर पर एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। उस ड्राइंग रूम में सारे वृक्षों के बड़े बड़े जो ब्लॉक ऑफ वुड्स हो गए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं, कटे हुए भाग जो हो गए हैं लकड़ियों के, वृक्ष तो हो गए हैं, लेकिन साथ साथ उनके जो वुड्स, ब्लॉक ऑफ वुड्स होते हैं, मोटे मोटे जो रूट वाले भाग होते हैं, जड़ वाले भाग होते हैं, उससे उसको काट कर अलग कर देते हैं। सबसे पहले अलग करके केवल वृक्ष को, यानी कि पेड़ को, ट्रीज को सजाया धजाया क्या करते हैं। तो ट्रीज वॉज अनलोडेड इन अ कोर्ट यार्ड। तो सारे वृक्षों को अनलोड किया जाता है, यानी कि घोड़े गाड़ी पर से उतारा जाता है। अनलोड यानी कि हटाना, उतारना, निकालना। पहले होता है लोडेड, एक होता है अनलोडेड, यानी कि सारे ट्री को, कटे हुए भागों को, ट्री के वृक्षों के कटे हुए भाग को उतारा जाता है घोड़े गाड़ी पर से, और लार्ज ड्राइंग रूम के आंगन में उन सारे ट्रीज को, कटे हुए भागों को रख दिया जाता है। कहाँ? लार्ज ड्राइंग रूम के आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, चरकुठा आंगन होता है, वहाँ पर रख दिया जाता है। फिर क्या होता है? द सर्वेंट एज वेल एज द यंग लेडीज डेकोरेटेड इट। फिर नौकर आते हैं, घर के नौकरें, जितने भी घर के नौकर होते हैं, घर के सारे नौकर वहाँ पहुँचते हैं, इकट्ठा होते हैं एक साथ, और जवान महिलाएं भी वहाँ पहुँचती हैं, सब मिल कर के उस वृक्ष को सजाते धजाते हैं। ऑन वन ब्रांच देयर हंग लिटिल नेट्स। एक टहनियों में, उस वृक्ष के एक टहनी पर जाल, कट आउट ऑफ कलर्ड पेपर, रंगीन पेपर से कटे हुए भाग के जितने भी जाल होते हैं, रंगीन पेपर से निकाले हुए जो जालें होती हैं, उसे हैंग करते हैं एक टहनी पर। एंड ईच नेट वॉज फिल्ड विद शुगर प्लम्स। और जितनी भी वे जालें, और सभी जालों में क्या फिल्ड करते हैं? शुगर प्लम्स। शुगर प्लम्स का मतलब होता है मीठा बैर। ठीक है, मीठा बैर आपने खाया होगा। मीठा मीठा बैर को लटकाने का काम करते हैं। पहले जाल नेट बना करके वो महिलाएं, जवान महिलाएं क्या करती थी? वो जवान महिलाएं और नौकर लोग मिल करके उस वृक्ष के किसी एक टहनी पर क्या हैंग करते थे? जाल, जो कि कलर्ड पेपर से काट करके बनाया हुआ कोई जाल होता था, वो सब लटका दिया करते थे। और लटकाने के बाद शुगर प्लम्स से सारे जालों को बड़ा करते थे। शुगर प्लम्स बोलते हैं मीठा बैर को। ठीक है, आगे देखो। अमॉन्ग द अदर बॉक्स। बॉक का मतलब होता है टहनियाँ। और कुछ अलग जितने भी दूसरे टहनियाँ थे, उन सारे टहनियों में क्या करते थे? गिल्डेड एप्पल्स एंड वॉलनट्स वे हंग। गिल्डेड एप्पल मतलब सुनहरा सेब। गिल्डेड का मतलब होता है ऐसा वस्तु जिस पर सोने की परत चढ़ाकर उसे सोने का लुक दिया गया हो। ठीक है, हाँ, गिल्डेड का मतलब होता है टू कवर समथिंग विद थिन लेयर ऑफ द गोल्ड। मतलब सोने की पतली परत से, पतली लेयर से किसी सब्सटेंस को ढकना, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सोने की जैसा प्रतीत होता हो, उससे किसी सब्सटेंस को कवर करना। डेट इज कॉल्ड गिल्डेड एप्पल्स। जैसे कि एप्पल्स है, गिल्डेड का मतलब होता है बस परत चढ़ाना, सोना या फिर सोने के जैसा प्रतीत होने वाली वस्तु से कवर करना किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को।
जैसे कि एप्पल है, सेब को हम मान लो कवर करेंगे सोने की पतली परत से, या फिर सोने जैसा बिल्कुल शाइनिंग फिनिशिंग किसी सब्सटेंस, किसी धातु से हम किसी मटेरियल को कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड गिल्डेड। गिल्डेड समथिंग मीन्स ये अब गोल्ड से सब बना है, गोल्ड से गिल्डेड बना है। तो गिल्ड मीन्स किसी भी सुनहरे कवच से, सुनहरे यानी कि सुनहरे परत से किसी मटेरियल को कवर करना चारों ओर से। सो गिल्डेड एप्पल्स एंड वॉलनट्स, वॉलनट्स का मतलब क्या होता है यहाँ? वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट, ठीक है। गिल्डेड एप्पल्स एंड वॉलनट्स वे हंग। किसी और टहनियों में क्या किया करते थे वो नौकर और जवान महिलाएं? अन्य टहनियों में सुनहरे एप्पल्स यानी कि सोने के समान प्रतीत होने वाला, या फिर सोने या फिर विशेष रूप से सोना या फिर सोने जैसा बिल्कुल सोने की तरह कोई सब्सटेंस ले लो, उसका पतला पतला लेयर का एक कवर चढ़ा दिया करते थे एप्पल्स में, और उन सारे गिल्डेड एप्पल्स को लटका दिया करते थे टहनियों पर, अन्य टहनियों पर लटका दिया करती थी महिलाएं। एंड वॉलनट्स वेयर हंग ऑल्सो, यानी कि मीठा अखरोट जो होता है, अखरोट को भी लटका दिया करते थे वे लोग। लिटिल ब्लू एंड वाइट टेपर वेयर प्लेस्ड अमॉन्ग द लीव्स, ठीक है। व्हाट इज योर टेपर, या टेपर क्या है? टेपर, ओके, टेपर्स का मतलब होता है पतला पतला मोमबत्तियाँ, पतली मोमबत्ती जो होती है ना, पतली पतली वाली। तो क्या करते थे? गिल्डेड एप्पल वॉलनट वेयर हंग एंड लिटिल ब्लू, एक छोटा सा नीला कलर का और सफ़ेद कलर का, यानी कि छोटा सा, आप देखे होंगे जन्मदिन बर्थडे के टाइम में बच्चों लोग की बर्थडे पार्टी जब होती है, उनके केक पर रंग बिरंगा, कोई वाइट, कोई ब्लू, कोई रेड, कोई येलो, छोटा छोटा पतला पतला कलर का मोमबत्तियाँ उसमें लगाती हैं। तो वो सारी मोमबत्तियाँ वाइट टेपर्स यानी कि लिटिल कैंडल्स, छोटा छोटा कैंडल होता है, पतले पतले कैंडल, थीन कैंडल्स। टेपर्स का मतलब होता है थीन कैंडल, पतली पतली मोमबत्तियाँ। तो छोटी छोटी पतली पतली ब्लू कलर की और वाइट कलर की मोमबत्तियाँ वेयर प्लेस्ड अमॉन्ग द लीव्स, यानी कि पत्तों पर लगा दिया करते थे वे लोग, ठीक है। सजाते हैं, देखो कैसे सजा रहे हैं, अब समझ लो। एट द वेरी टॉप, आपको भी कभी क्रिसमस ट्री को सजाना हो, क्रिसमस ट्री को या फिर अपने कोई भी पेड़ पौधों को जो आपने काट कर लाया अपने घर में खूबसूरती उसे सजा के रखना हो, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो आपके बुक में यहाँ लिखा है कैसे क्या करना होता है। एट द वेरी टॉप, और बहुत सबसे टॉप पर उस वृक्ष के, कटे हुए वृक्ष के सबसे ऊंची फर ट्री है। एक्चुअली ये लोग फर ट्री को ही काट करके घर में ले आए थे और उसे सजा रहे थे क्योंकि क्रिसमस का पर्व आने वाला था ना। तो अब उसके टॉप पर, यानी कि उस वृक्ष के टॉप पर क्या करते थी? ए लार्ज रेड स्टार वॉज फिक्स्ड, एक बहुत बड़ा लाल रंग का तारा को फिक्स किया करते थे, यानी कि ऊपर एडजस्ट सजाते थे, रखते थे उसको भी। इट वॉज रियली स्प्लेंडेड, ये बिल्कुल ही बहुत ही काबिल तारीफ प्रतीत हो रहा था, बहुत ही सुंदर, आकर्षक। स्प्लेंडेड का मतलब होता है आकर्षक, प्रभावित कर देने वाला, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। दिस इवनिंग दे ऑल सेड हाउ इट विल शाइन दिस इवनिंग, और उसे सजाने के बाद घर के नौकरें और जवान महिलाएं सब लोग मिल करके उसे सजा धजा दिए, और फिर कहते हैं कि आज रात्रि को, आज शाम, सभी लोग मिलकर कहते हैं कि आज शाम ये खूब ही शाइन होगा, मतलब कि चमक धमक बिखेरेगा। आज शाम के समय हमारा ये ट्री, हमारा ये डेकोरेटेड फर ट्री बिल्कुल चमक और धमक के साथ प्रतीत होगा, मतलब लग्जरीज गॉर्जियस लुक में आ जाएगा, ऐसे सभी लोग मिलके कहते हैं। ओह थॉट द ट्री, अब देखिए अब वो फर ट्री क्या सोचता है। परहैप्स इन द इवनिंग द अदर ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट विल कम टू लुक एट मी, शायद शाम के समय जंगल से कुछ अन्य वृक्ष मेरे पास मुझे देखने के लिए आए हैं। I wonder if I shall take root here and winter and summer stand covered with ornaments. फिर वो विलाप करते हुए, अफसोस करते हुए ट्री कहता है कि अगर मेरे साथी लोग, जंगल के अन्य साथी, अन्य वृक्ष
जंगल से अगर मुझे देखने के लिए इस हालत में पहुंच गए तो वो लोग मुझ पर क्या करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसे सोचकर वो काफ़ी थोड़ा ओह करता है, मतलब एक प्रकार का यहाँ पर अफसोस व्यक्त कर रहा है ट्री कि शायद शाम के वक्त जंगल से कुछ अलग अन्य वृक्ष मुझसे मिलने के लिए यहाँ अगर पहुँच जाएंगे तो ऐसा विलाप करता है। फिर कहता है वो वृक्ष, आई वॉन्डर, वो हैरानी व्यक्त करते हुए कहता है कि इफ आई शैल डेकोरेट हियर एंड विंटर एंड समर स्टैंड विद ऑर्नामेंट्स, अगर मैं यहीं पर लगातार ग्रो करते जाऊंगा, अगर मैं यहीं पर लगातार पनपते जाऊंगा यानी कि ग्रो करते जाऊंगा, तो सारी पूरा सर्दी और गर्मी कवर्ड हो जाएगी। किससे? जवाहरातों से। क्योंकि उस ट्रीज पर, उस वृक्ष को तो सुनहरे सुनहरे वॉलनट्स, एप्पल्स और पता नहीं क्या क्या वो यंग लेडी और घर के नौकर लोगों से सजा दजा दिए थे, बिल्कुल जवाहरातों से, एक प्रकार के सुनहरे सुनहरे चीज़ वस्तुओं से सजा दिए थे। तो वो वंडर करते हुए सोचता है, ट्रीज ही सोचता है कि अगर मैं यहीं पर ग्रो करने लग जाऊंगा तो मैं तो सर्दियों में और गर्मियों में लगातार ग्रो करता हूँ। मेरा तो कोई सीज़न ऐसा नहीं कि सर्दी में ही ग्रो करूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं तो दोनों के दोनों ऋतु में ही लगातार ग्रो करता जाता हूँ और हरी भरी रहता हूँ। मेरे साथ ये खासियत है। और यदि मैं यहीं पर रह करके लगातार ग्रो करता चला जाऊँगा तो फिर सर्दी और गर्मी का मौसम पूरी तरह से जवाहरातों से ही कवर हो जाएगा, जवाहरातों से ही ढक जाएगा। ये यहाँ पर एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक यहाँ पर वाक्य प्रस्तुत करते हुए वो हैरानी व्यक्त कर रहा है वो ट्रीज। ठीक है। इन द इवनिंग द कैंडल वेर लाइटेड